हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम योद्धा सीरीज को चला रहे हैं और बच्चों द्वारा योद्धा सीरीज को बहुत प्यार दिया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं क्या लाया हूँ आपके लिए आज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपने शायद ही देखे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये क्या है, जैसे मैं इस वजह से कह पा रहा हूँ आपसे क्योंकि जो हमारा एमटीएस का एग्जाम हो रहा है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस की भरमार हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी में पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो हम पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन हमें दिया गया है। बोला गया कि कौन सा चित्र क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। भाई हमसे ये बोला गया कि कौन सा जो चित्र है वो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो हम बता देंगे सिंपल सा। देखो पहले क्या दिया गया, एक ये दिया गया, फिर दूसरा चित्र ये दिया गया, फिर तीसरा ये, चौथा ये, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया हमें। भाई 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई, एक तरीके से सीरीज चल रही है और क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या आएगा तो हम देख लेते। तो हमें पहले देखो 6 दिया गया, 78 दिया गया, 12 दिया गया, 72 दिया गया, 18 दिया गया, 60 दिया गया और 24 दिया गया, 42 दिया गया। तो हमें देखो दिख गया होगा भाई, 6 था हमारा यहाँ 12 हो गया, 12 था हमारे यहाँ 18 हो गया, 18 था हमारे यहाँ 24 हो गया। तो क्या क्या हो रहा है भाई, तो हमारा क्या हो रहा भाई, यहाँ पे जो था वो अगले में चला गया, यहाँ पे जो था वो अगले में चला गया, यानी कि पहले पे जो था, पहले हमारे स्क्वायर में जो था वो हमारे दूसरे में चला गया, जो फिर उसके बाद पहले में फिर दूसरे में ही रिपीट करेगा। तो आइए हम 6 से 12 बना लें। तो 6 से 12 बनाने में क्या होगा भाई, प्लस का हमने क्या कर दिया, प्लस का 6 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो हम 6 था, 6 से हमारा 18 हो गया, तो क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया। उसके बाद जब हमारा 18 है, 18 से हमारा 24 हो गया, तो क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया। वैसे ही हम यहाँ करते हैं, 78 था हमारा 72 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, जो 6 था वो माइनस हो गया हमारा, यहाँ 78 से 72 हुआ तो क्या हुआ, 6 माइनस ही तो हुआ है। उसके बाद हमारा 72 से 60 हो गया, तो हमारा कितना माइनस हुआ, 72 से 60 हो गया तो हमारा कितना माइनस हुआ, हमारा भाई हो गया 12 माइनस, ठीक है। जो हमें ऊपर दिया गया वही वही हमारा माइनस होते जा रहा है, ठीक है। फिर हम 60 से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से 18 माइनस कर देंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। अब 18 में से हम कितना माइनस कर दें, हम 18 में से कितना माइनस कर दें, जो मतलब 42 में से कितना माइनस कर दें जो हमारा अगला टर्म आ जाए। भाई यही तो हो रहा है। देखो जो हमारा यहाँ पे माइनस कर दे रहा है वही आगे बनता चला जाएगा, यानी कि हमारा प्लस 6 हुआ था तो हमारा 24 में क्या हो जाएगा, प्लस 6 होके हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कैसा आएगा, एक ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, देखो पहले था फिर दूसरे में आया, पहले में था दूसरे में, अब कहाँ आ जाएगा, पहले में। तो 30 जो है वो हमारा पहले में आ जाएगा, 24 प्लस 6 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। उसके बाद हमारा 42 है, 42 में हमारा क्या हो रहा था, देखो पहले 6 माइनस हुआ, फिर 12 माइनस हुआ, फिर 18 माइनस हुआ, अब कितना माइनस होगा, 24, 42 में हमारा 24 माइनस कर देंगे। तो हम 42 में जब 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा भाई बताइए। तो हमारे पास 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा और उसके बाद हमारा यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 18 कहाँ आ जाएगा, देखो 78 यहाँ था, 72 यहाँ है, 78 60 यहाँ है, 42 यहाँ है, तो हमारा अगला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए ना। तो 18 जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा ये वाला फिगर जो है, ये वाला जो चित्र है वो बन जाएगा। तो हमें ये देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में ही हमको ये दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है भाई, हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक। और हाँ, साथ साथ में आप सभी लोग नोट भी करते जाइएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सभी लोग थम्स अप करते जाइए भाई, एक बार थम्स अप सभी लोग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ सभी लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया है, ठीक है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक बढ़िया सा सीरीज का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन करते हैं। हमें एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, बोल दिया गया भाई 55 है, 165 है, 495 है और हमारा क्या है 14 है, 1485 है और क्वेश्चन मार्क बीच में इन्होंने दे दिया है और बोल दिया हमसे 13,365 जो है वो लास्ट में दिया गया है। तो आइए हम यहाँ लिख लेते हैं इसको और फिर सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया गया है 55 दिया गया है, ठीक है, 165 दिया गया है, उसके बाद हमें दिया गया 495 दिया गया है
और उसके बाद इन्होंने दिया 1485 दे दिया है हमें, और उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन मार्क दे दिया है, और उसके बाद हमें दिया है 13,365 दे दिया, ठीक है। और हमें ऑप्शन भी ये दे दिया, आपको दिख रहे होंगे 70, 55 और 6000, 50, 55 और 44, 55, हमें ये 4 बड़े बड़े दिए गए हैं जो हमारे ऑप्शंस। तो हम क्या करेंगे, हमने बोला था आपसे सबसे पहले वो डिफरेंस चेक करेंगे, लेकिन हम डिफरेंस चेक करने में भाई बहुत बड़ा अंतर हो रहा है। मैंने बोला था जब वैल्यू छोटे से एकदम बड़ी सी हो जाए तो क्या होगा, हमारा गुणा होगा या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं। तो 55 में हम कितना गुणा कर दें कि 165 पे पहुंच जाए, तो भाई मल्टीप्लाई बाई 55 दूनी 110, 55 तियां हो जाएगा हमारा, 55 तियां जो है वो 165 हो जाएगा। जब 165 में हम 495 तक पहुंचना है तो कितना गुणा करेंगे भाई, ये कर लो। हमने देखो 55 का 3 में किया था तो हमारा कितना आया, 5 3 15 की 5 हासिल है, 5 3 15 116, ठीक है, 165 हो गया। तो वैसे ही 155 में हम गुणा कर देंगे, 165 में हम कितना 3 का गुणा कर दें, 3 15 की 5 हासिल 1 और 16 48 और 1, हाँ 16 48 और 1 49, ठीक है। तो हमारा ये आ गया 495 जो कि हमें आगे दिया गया, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो रहा है, तो आगे भी मल्टीप्लाई बाई 3 होना चाहिए था। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे, 495 इंटू 3 करेंगे तो आ रहा है हमारा कि नहीं। देखो 495 इंटू 3 किया, 3 15 की 5 यहाँ से 1 और 50 सीधा कर लेंगे, हमारा 50 तियां कितना हो जाएगा, 50 तियां 150 हो जाएगा, और 150 में 3 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, नहीं 5 3 15 5 हासिल 1, 3 27 और 1 28 की 8 हासिल 2 और 3 चौको 12 और 2 14, देखो हमारा 1485 आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा 1485 आ गया। और ये जो हमें 1485 में हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 15 की 5 हासिल 1 या 24 1 25 की 5 हासिल 2 और 14 3 42 और 2 कितना होता है 44, 44 55 हमें कहीं दिया गया, देखो भाई हमारा यहाँ पे जो है 44 55 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन किसको टिक कर देंगे, ऑप्शन बताइए भाई, हमें ऑप्शन कहाँ दिया गया भाई, ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो डी है वो हमें आंसर दिया गया 44 55 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई के लिए हम इसको भी चेक कर लेंगे कि भाई हमारा 44 55 जो हमने यहाँ लिखा है उसमें हम 3 का गुणा कर दें तो हमारा ये लास्ट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 15 की 5 हासिल 1 और 3 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, 3 चौको 12 और 1 13 की 3 हासिल 1 और 3 चौको 12 और 1 13, तो हमारा कितना दिया गया भाई 13 365 दिया गया, 13 365 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। ईच एंड एवरी लेटर इज मल्टीप्लाई बाई 3 और वो हमारा आगे आता जा रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको हटा देते हैं, आप लोग साथ में नोट भी कर रहे होंगे, हमें आपसे पूरी उम्मीद है। अगर भाई आपको लग रहा है कि आपका भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराता है, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल कंटेंट देता है, तो भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर भी करते जाइएगा, ठीक है। उससे क्या होता है भाई, और भी बच्चे हमारे पास हमारे साथ जुड़ पाएंगे, तो वो भी आप जैसे फ्री में पढ़ रहे हो वो भी फ्री का लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, हमें दिया गया है, दिए गए दोनों चिन्हों को बदलने के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो हमें क्या किया गया भाई, 2 चिन्ह इन्होंने दे दिए हैं, हमारे बोर्ड मार्क्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, हमें इन्होंने 2 चिन्ह दे दिए हैं, बोला गया दिए गए 2 चिन्हों को बदलने के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो हम कर लेंगे, जो जो बोलेगा वही हम कर देंगे, ठीक है। हमें अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जो हमसे बोलेगा ये हम वही करेंगे, ठीक है। तो हमें देखिए गुणा दे दिया और भाग दे दिया, उसके बाद हमें 2 इक्वेशन दे दी, 1 और 2, और बोल दिया गया कि भाई ऑप्शन हमारे ये दे दिए गए हैं 40 80, ऑप्शन भी हमें नीचे दिए गए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो बोला गया हम वही कर देते हैं, हम चिन्हों को इन इक्वेशन में बदल देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या दी गई भाई, देखिए यहाँ इक्वेशन दी गई 18 भाग 3, तो जहाँ भाग है वहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जहाँ यहाँ पे लिख लें क्या, ठीक है। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं भाई, हमारा 18 है वहाँ क्या कर दो, 18 की जगह हम मतलब जहाँ पे हमारा भाग है वहाँ गुणा कर देंगे, जहाँ भाग है वहाँ गुणा कर देंगे, जहाँ गुणा होगा वहाँ भाग कर देंगे। तो हमारा 18 गुणा 3 हो जाएगा, 18 गुणा 3 हो जाएगा, माइनस सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 7 हो जाएगा और बराबर पूछा गया, ठीक है। ये पहले हमारी इक्वेशन हो गई। हमें दूसरी इक्वेशन ये दी गई है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें दूसरी इक्वेशन दी गई है 18 और गुणा दिया गया तो भाग हो जाएगा हमारा 3, और उसके बाद हमारा भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और उसके बाद हमें दिया गया -8 और +4,
ठीक है, -8 और +4। हमें ये इक्वेशन दी गई भाई, हम इनको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं हम भाई 2 का भाग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ऐसा आ जाएगा 18 कितना हो गया 54 हो गया। 54 और 7 कितना होता है भाई बताइए, 61 होता है। 54 7 61, 61 में -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 59 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, ठीक। पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी देखते हैं। दूसरे में क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले 3 का गुणा जो है, 3 का भाग जो है वो 6 में कर देंगे। फिर उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 8 + 4 आ जाएगा, कितना हो गया 36 -8 + 4 कितना हो गया हमारा 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। 40 में -8 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा जो 32 है। अब ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में हमें दिया गया ए ऑप्शन 40 एंड 80 दिया गया, बी ऑप्शन में 16 और 30 दिया गया है, उसके बाद हमारा सी ऑप्शन में 59 और 32 दिया गया है, और इस डी ऑप्शन में 9 और 7 दिया गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 59 और 32 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी प्रॉपर, ठीक है। और आप साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा, ठीक। तो हम आगे बढ़े, देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, और ये भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान से चीज़ों को देखिए और सुनिएगा, ठीक है। फोकस होके पढ़िएगा, तभी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आएंगी, नहीं तो कोई भी चीज़ आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगी भाई, ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो आपको क्लास में फोकस होकर चीज़ों को सुनना और देखना है, ठीक है। तो हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सब एग्जाम में आने वाले हैं। हम ये योद्धा सीरीज चला रहे हैं, जो क्वेश्चंस जो टॉपिक्स आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ भाई, वो सभी क्वेश्चन वो सभी टॉपिक जो है हमारे SSC MTS में पूछे जा रहे हैं भाई। 20 में से 20 जो हमसे पढ़ा है भाई, 20 में से 20 नंबर उसके जरूर बनेंगे। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन बनाएगा, 40 आउट ऑफ 40 नंबर पाएगा, ठीक है। तो आप भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये। हमें अगला क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने कि BSGN दे दिया है, BS और GN दे दिया है इन्होंने हमें, और उसके बाद हमें इन्होंने एक कोड दे दिया है, बोला है 5 22 10 17, ठीक। 5 22 10 17, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है TAUE, TA और UE, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है हमें 23 4 24 8, 23 4 24 और 8, ठीक है। ये हमें इन्होंने दे दिया है। उसके बाद हमसे ये पूछा गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि PJ और DQ का जो है वो कोड हमें बता दो, ठीक है। हम ऑप्शन भी आपके लिए लिख दे रहे हैं। ऑप्शन इन्होंने दिया है 15 11 5 19, 15 11 5 और 19, और बी ऑप्शन इन्होंने दिया है 19 13 7 20, 19 13 और 7 और 20, ठीक है। और ऑप्शन सी इन्होंने दे दिया 16 12 8 18, 16 12 8 और 18, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऑप्शन जो डी दिया है हमें, ऑप्शन डी दे दिया है 17 13 6 20, 17 13 6 और 20 जो है वो हमें दे दिया भाई। 4 ऑप्शन दे दिए भाई, जल्दी से आंसर बताइए। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कराए हैं, तो हम आपसे आंसर चाहते हैं भाई। 5 सेकंड है आपके पास, बहुत सरल आंसर, बहुत सरल क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। नवीन ने आंसर दिया है, अजीत ने आंसर दिया है, राहुल ने आंसर दिया है, दीपक ने आंसर दिया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अश्विनी ने आंसर दिया है, समीक्षा ने आंसर दिया है। तो ये बच्चे डेली आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। आइए, तो हमने बोला था भाई, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज most important thing for solving this type of question, so you will have to learn this, okay। तो आइए हम देखते हैं क्या करते हैं भाई। आइए, तो हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारी B कितने पे होता है, 2 पे होता है, और S कितने पे होता है, 19 पे होता है, G कितने पे होता है, 7 पे होता है, और N हमारा कितने पे होता है, 14 पे होता है। भाई साहब, आपको पता चल गया होगा, आपको दिख गया होगा कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारा, आपको दिख गया होगा, ठीक है। आइए, तो हमारा क्या हो रहा भाई, 2 था यहाँ 5 कर दिया गया, 19 था यहाँ पे 22 कर दिया गया, हमारा 7 था यहाँ 10 हो गया, यहाँ 14 था हमारा 17 हो गया। क्या हो रहा है हमारा कि जो नंबर है वो जो नंबर है हमारा
कितने से बढ़ रहा है, +3 से। ठीक है, जो हमारे नंबर्स हैं वो कितने से बढ़ रहे हैं, +3 से। यही तो हो रहा है भाई, जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं वो कितने से बढ़ रहे हैं, +3 से। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, +3 से बढ़ गया। वैसे ही हमारा यहाँ हो गया, देखो 20 था 23 हो गया, तो हमारा +3 हो गया। हमारा 1 था 4 हो गया, हमारा +3 हो गया। हमारा 21 था, हमारा 24 हो गया, कितना हो गया, +3 हो गया। हमारा 5 था और हमारा 8 हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, +3। आपने देखा कि ईच एंड एवरी लेटर एंड नंबर इज इंक्रीजिंग बाई +3 इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब हिंदी में ये है कि जो हमारे लेटर्स और नंबर हैं वो क्या हो रहा है कि भाई 3-3 नंबर ऐड होके आगे बढ़ते जा रहे हैं अल्फाबेटिकल क्रम में। जो हमारी क्या होती है, ABCD होती हैं, तो उनके क्रम में वो आगे बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हमें दिया गया PJDQ का कोड पूछा गया, तो सिंपल सा बता देंगे हम भाई, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। बताइए P कितने पे होता है, 16 पे होता है। J कितने पे होता है, 10 पे होता है। D कितने पे होता है, 4 पे होता है। Q कितने पे होता है, 7 पे होता है। तो हम क्या करेंगे, इनमें +3 +3 +3 कर देंगे। तो कर दो भाई, +3 कर दिया, +3 कर दिया, +3 कर दिया और +3 कर दिया। तो हमारा क्या आ जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा। उसके बाद हमारा डैश हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 19 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। फिर डैश हो गया, फिर 4 3 7 हो गया। फिर हमारा 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो गया। तो हमारा कितना आंसर आ गया भाई, 19 डैश 13 डैश 7 डैश 20। तो हम देख लेंगे कहाँ पे हमारा 20 दिख रहा है। हमें दो ही ऑप्शन में 20 दिख रहा है। हमारा A हो नहीं सकता, हमारा क्या C हो नहीं सकता, या तो B होगा या D होगा। तो देख लेंगे, हमें 19 13 7 20 चाहिए था, जो कि ऑप्शन B में दिया गया। ऑप्शन B जो है वो B फॉर क्या होता है, बैट। B फॉर बैट, B फॉर बॉय और B फॉर हमारे क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से हमारा बेहतरीन आंसर हो जाएगा। B फॉर बेहतरीन आंसर हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है भाई, तुरंत बताइएगा, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। भाई क्लास में है तो क्लास में पूछिए, कमेंट से पूछ सकते कमेंट से पूछिए। मैं आपकी जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरी है, मैं आपको बिल्कुल समाधान देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ज़्यादा देर हमारे पास बचे नहीं हैं, क्योंकि हमारा 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट होना है SSC GD का, क्योंकि SSC MTS का ऑलरेडी हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी बच्चों से हमारी बातचीत होती रहती है, तो काफ़ी बच्चों के अच्छे एग्ज़ाम्स जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। आइए हम वेन डायग्राम का क्वेश्चन करते हैं। तो हमें वेन डायग्राम में क्वेश्चन में दिया गया है भाई, बोला गया है कि 3 दे दिए, फीमेल दे दिया, कार्डियोलॉजिस्ट दे दिया है, फीमेल दे दिया है, फीमेल दे दिया है, कार्डियोलॉजिस्ट दे दिया है, कार्डियोलॉजिस्ट दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें दे दिया गया इंजीनियर दे दिया गया है। ठीक है, इंजीनियर। और उसके बाद हमें ऑप्शन 4 दे दिए इन्होंने। ठीक है, हमें एक सबसे पहले ये दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें ऑप्शन बी में इन्होंने दे दिया है। ऑप्शन बी में दिया है भाई एक सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा सर्कल। ठीक है, फिर उन्होंने सी में हमें दे दिया है 2 सर्कल आपस में कट कर रहे हैं और एक हमारा दूर है। ठीक है, उसके बाद हमें डी ऑप्शन इन्होंने दिया है। डी ऑप्शन दिया है हमारा एक सर्कल छुटकू सा अंदर कर दिया है इसके, और एक बाहर कर दिया है। ठीक, तो हमें ऑप्शन भाई जल्दी से आंसर बता दीजिए। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, मैं आपसे चाहता हूं भाई कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग इसका आंसर दें। तो जल्दी से बताइए भाई, 5 सेकंड है आपके पास। ठीक है, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन काफी बच्चों ने इसके आंसर दे दिए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बढ़िया, गुड गुड गुड। तो ठीक है दोस्तों, मैं नाम लेता हूं। समीक्षा ने कर लिया है, सैम ने कर लिया है, राहुल ने कर लिया है, अजीत ने कर लिया है, विकास ने कर लिया, आकाश ने कर लिया, सोहन ने कर लिया, मोहन ने कर लिया, राकेश ने कर लिया,
रोहित ने कर लिया, आदित्य ने कर लिया, बढ़िया बढ़िया, सौम्या ने कर लिया, विकास ने किया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वरुण ने कर लिया है, हिमांशु ने भी किया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, नवीन ने किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अजीत ने भी कर लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बढ़िया। चलो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। कुछ बच्चे नहीं कर पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए, हमें दिया गया भाई फीमेल दिया गया है, उसके बाद हमें कार्डियोलॉजिस्ट दे दिया है, उसके बाद हमें इंजीनियर दे दिया गया। हमने क्या बोला था भाई, हमें इन जो 3 वर्ड दिए गए हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, एक्चुअल में उनके क्या क्या काम होते हैं, तभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारी फीमेल क्या होती होंगी, महिलाएं होंगी, जैसे भाई कुछ लोगों की यहाँ पे महिला मित्र भी होती हैं, तो वही चीज हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हो गए। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं भाई, हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो हमारे दिल का इलाज करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे इंजीनियर्स क्या हो गए भाई, हमारे इंजीनियर्स जो है वो भाई क्या करते हैं, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं भाई, एरोप्लेन्स बनाते हैं, तो काफी चीजें हमारे इंजीनियर्स बनाते हैं। तो आइए, तो हमने क्या बोला भाई, फीमेल जो है इंजीनियर कौन हो सकता है भाई, इंजीनियर या तो भाई हमारे आदमी इंसान ही तो हमारे इंजीनियर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट भी जो है होते हैं वो इंसान ही तो होते हैं, यानी कहने का मतलब या तो वो महिला होगी या फिर वो पुरुष होगा। ठीक, या तो वो फीमेल होगा या तो वो मेल होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जितने भी इंजीनियर हैं सॉरी, कि जितने भी हमारे इंजीनियर हैं वो केवल मेल ही होंगे या केवल फीमेल ही होंगे, या कार्डियोलॉजिस्ट जितने भी होंगे वो केवल मेल ही होंगे या फीमेल ही होंगी। तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ क्या होंगे हमारे मेल होंगे और कुछ क्या होंगे हमारे फीमेल होंगे। कहने का मतलब सिंपल सा हो गया भाई, हमारी जो कुछ फीमेल होंगी वो हमारी इंजीनियर होंगी। ठीक है, कुछ जो फीमेल होंगी वो हमारी इंजीनियर होंगी, लेकिन कुछ जो फीमेल होंगी वो हमारी कार्डियोलॉजिस्ट भी होंगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, हम पूरा नहीं कह सकते, लेकिन भाई कुछ तो कह सकते हैं ना। तो ये पॉसिबिलिटी है और यही जो है हमारा सही आंसर होता है। रियल लाइफ में भी यही चीजें सत्य होती हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए भाई, दोनों ही लोग आपको वर्क करते मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम ऑप्शन कौन सा टिक कर दें भाई, ऑप्शन ए को जो है वो टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारा ऑप्शन ए जो है वो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, और देखो ऐसा तो होगा नहीं, ये वाला हम बी वाला ऑप्शन में ऐसा तो होगा नहीं कि भाई इंजीनियर हैं वो सभी कार्डियोलॉजिस्ट भी हो जाएंगे और फीमेल उसके अंदर आ जाएंगी या बाहर आ जाएगा, तो ऐसा तो भाई कुछ होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद ऐसा इन्होंने बोल दिया कि भाई फीमेल को अंदर ले लिया और फीमेल के अंदर भाई कार्डियोलॉजिस्ट कर दिया, या फिर इंजीनियर को अंदर ले लिया उसके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया भाई फीमेल कर दिया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन में क्या दे दिया इन्होंने भाई, 2 सर्कल को आपस में कट कर दिया, एक को बिल्कुल अलग कर दिया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, अगर आपको भाई लग रहा है कि आपका भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको कराता हूं, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया गया, बोला गया सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज भाई, ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि भाई मिरर इमेज पहचानो, यानी कि ठीक। तो आइए, हमें एक इन्होंने फिगर बना के दे दिया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, बढ़िया सा फिगर बना के दिया है इन्होंने, और एक ये बना दिया है इन्होंने, एक ट्रायंगल बना दिया है इसके बीच में। ठीक है, और उसके नीचे एक इन्होंने ऐसे करके कुछ बना दिया है। ठीक है, और हाँ, यहाँ से ऐसे करके इन्होंने ये बना दिया। ठीक, और यहाँ पे एक इन्होंने मिरर रख दिया है, M और N का एक मिरर रख दिया है यहाँ पे इन्होंने, और बोला है कि भाई यहाँ पे बता दो, यहाँ पे जो बता दो कि जो इसकी
शीशे में इमेज बनेगी, जो उसकी शीशे में मिरर की इमेज बनेगी, मिरर में जो इमेज बनेगी वो कैसी दिखेगी, जो हमें यहाँ दिया गया वो वहाँ पे जाने के बाद कैसा दिखेगा। ठीक है, तो उन्होंने हमें सिंपल सा ये पूछा गया है। तो हमें ऑप्शन भी मैं आपके लिए दे देता हूँ, ऑप्शन भी मैं बना देता हूँ। ए ऑप्शन में इन्होंने ऐसे बना दिया है, ठीक है, ए ऑप्शन में इन्होंने ये बना के दिया है हमको। ठीक भाई, थोड़ी सी ड्राइंग देख लीजिएगा भाई, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें दे दिया है इन्होंने सिंपल से ऐसे करके, और यहाँ से ठीक एक ये दे दिया है ऑप्शन। ऑप्शन बी इन्होंने दिया है हमें, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी में इन्होंने ऐसे दे दिया है। ठीक, ऑप्शन बी में दिया है इन्होंने हमें, ऑप्शन बी ऐसे दे दिया है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन सी में इन्होंने हमें दिया है, ऑप्शन सी में ऐसे दे दिया है सिंपल सा। ऑप्शन सी में इन्होंने ये दिया है हमें, ऑप्शन सी जो है वो हमारा ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। ठीक, ऑप्शन डी में ये है, ऑप्शन जो डी है इन्होंने दिया है हमें, भाई देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत विजुअल हो रहा होगा आपको, चीज़ें दिख रही होंगी आपको, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर नहीं दिख रहा है तो आप तुरंत बताइएगा कि सर मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक भाई, जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपके लिए सभी फिगर्स बना दिए, जो 5 फिगर थे हमारे वो मैंने आपको बना दिए हैं। अब आंसर मैं आपसे चाहता हूं सिंपल सा, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, जल्दी बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, लगभग 70 से 80% बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, बढ़िया बढ़िया। और इसमें किसने किया है? अजीत ने कर लिया है, और किसने? नवीन ने कर लिया है, अश्विनी ने कर लिया, अंश ने कर लिया है, और अस्मिता ने कर लिया है, स्वाति ने किया है यहाँ पे, और किसने कर लिया है? हमारा नेहा ने भी कर लिया है, और फाइका ने कर लिया है, समाइला ने कर लिया है, और बढ़िया 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 बढ़िया, गुड गुड गुड। ठीक है, हमारे हर्ष ने भी कर लिया, हर्षित ने भी कर लिया है, और हमारे प्रशांत ने भी कर लिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। रोहित, आदित्य, काफ़ी बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो हमें भाई सिंपल सा बोला गया कि एक मिरर रख दी गई है, एक लाइन बना दी गई, एक शीशा हमारा बीच में रख दिया गया, उसके इधर फिगर रखा है, और हमसे पूछा गया कि जब हम शीशे में इस फिगर को देखेंगे, जब हम शीशे में इस फिगर को देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो सिंपल सा हमें इमेजिन करना है भाई, हमें जो दिया गया उसको क्या करना है, हमें भाई एग्जैक्ट पलट देना है। एग्जैक्ट क्या करना भाई, उसको उल्टा करके हमें देखना है, इमेजिन करना कि भाई ये जो हमें फिगर दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब हमारा उलट जाएगा, जो यहाँ पे चीजें दिख रही होंगी वो उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, जस्ट। ठीक है, तो हमारा वैसे दिखेगा। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा देखिए बिंदी हमें दी गई है, ऊपर नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, कट कर देंगे, इसमें भी नहीं दिया गया, कट कर देंगे, इसमें भी भाई साहब नहीं दिया गया, कट कर देंगे। तो देखा, एग्जामिनर ने हमें ऑप्शन से ही बोल दिया था कि भाई ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन, भाई ऑप्शन से ही हम टिक कर देते इसको और आगे बढ़ जाते, क्योंकि भाई उसने एक गलती कर दी यहाँ पे। 3 ऑप्शन क्या है उसने मुझे, हम लोगों को क्या कर दिया भाई, 3 ऑप्शन में बिंदी ही नहीं दी, जो कि भाई जो यहाँ पे दिया गया होगा इमेज में, मिरर इमेज में, भाई उसमें से कम कुछ भी नहीं होगा, बस वो चीजें क्या है, उल्टी हो जाएंगी, वहां पे जाके थोड़ी सी पलट जाएंगी, थोड़ी सी अलग सी दिखेंगी बस, बट हमारी रहेंगी सब चीजें वही जितनी हमें दी गई हैं। तो हमारा ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। यहाँ पे फिगर था, आगे नंबर भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बस इमेजिन करके उसको देखना है और उल्टा कर देना है। मिरर इमेज, वाटर इमेज का यही मतलब होता है, जो हमें दिया गया होता है उसका हमें एग्जैक्ट उल्टा दिखता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। हमने ये क्वेश्चन सभी कर लिए और आगे देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं भाई, एक ऑर्डर का क्वेश्चन कर लो।
हाँ, एक अच्छा सा ये क्वेश्चन करो, हमें अमृतसर दिया गया है, अमृतसर दिया गया है, अमृतसर दिया गया, अमृतसर दिया गया है। और उसके बाद हमें क्या कर दिया इन्होंने, हमें लिख दिया है, इसको कोड दिया है MAIR, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिख दिया STRA, और RA, ठीक है। इन्होंने ये कोड इसका लिख दिया। उसके बाद इन्होंने हमें दिया है दुर्गापुर, ठीक है। इन्होंने लिया है दुर्गापुर, हमको दिया है दुर्गापुर को लिख दिया है दुर्गा और पुर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसको कोड में लिख दिया UDGR, और हमारा क्या कर दिया इन्होंने PARU और U, ठीक है। उसके बाद हमें इन्होंने दे दिया है एक शिलोंग का हमसे पूछ लिया है भाई, शिलोंग जो है इन्होंने दे दिया हमें शिलोंग SHILLLONG, ठीक है। इसका जो कोड है वो हमसे पूछा गया है भाई, बता देंगे जल्दी से। मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा हमारा GNLI, हमारा OLSH, ठीक है। उसके बाद हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन NGLOI, उसके बाद OI हो जाएगा, और LSH, ठीक है। उसके बाद हमारा सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन HSL, और हमारा हो जाएगा IOL, और हमारा क्या हो जाएगा G और N हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा डी ऑप्शन बचा है, केवल डी ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा HSL, LOI, और उसके बाद हो जाएगा LGN, ठीक है। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। आपको मैंने इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। मैं आपसे आंसर चाहता हूँ, ठीक। जल्दी से बताइए, आपको 10 सेकंड देता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है और करके जल्दी से बताइए। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बच्चों ने इसमें कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चों को चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। बढ़िया। तो हम देखते हैं, इसको करते हैं। लेकिन ठीक है, नवीन ने कर लिया है, अजीत ने कर लिया है, अश्विनी ने कर लिया है, अर्जुन ने कर लिया है, रीना ने कर लिया है, रीता ने कर लिया है, श्रद्धा ने कर लिया है, और किसने किया है यहाँ पे, असित ने किया है, बहुत अच्छे। मंगलम ने किया है, सोनू ने किया है, विपिन ने कर लिया है, रतन ने कर लिया है, लालू ने कर लिया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, कहीं ना कहीं आपको दिख गया होगा कि भाई जो हमें लेटर्स, जो हमें वर्ड दिया गया उसके लेटर्स कहीं ना कहीं सेम है, तो हमें क्या है, इनमें प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, इनमें क्या करना, देखो क्रॉस करके कुछ हो रहा है, तो आइए देखते हैं। हमने क्या बोला, ए था हमारा पहले पे दूसरे पे कर दिया, एम था दूसरे पे पहले पे कर, क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इन्होंने क्या किया, क्रॉस कर दिया। अब आर हमारा पहले था, हमारा पीछे कर दिया, तो हमारा आई पहले कर दिया इन्होंने और आर को पीछे कर दिया। यानी कि एस हमारा आगे आ जाएगा, टी हमारा पीछे आ जाएगा, आर हमारा आगे आ जाएगा, टी ए हमारा पीछे हो जाएगा। ऐसे इन्होंने किया है। देखो, यू हमारा यहाँ आ गया, डी हमारा यहाँ आ गया, और जी हमारा यहाँ आ गया, आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आर जो है वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, आर जो है वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ए यहाँ आ जाएगा और पी हमारा यहाँ आ जाएगा, हमारा यू हमारा यहाँ आ जाएगा, आर हमारा यहाँ आ जाएगा। भाई इन्होंने क्या किया, दो दो के पेयर बनाए और क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर हमारा आ जाएगा। शिलोंग का क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, हमारा क्या हो जाएगा भाई, एच आगे आ जाएगा, एस पीछे चला जाएगा। ठीक है, यही तो होगा हमारा। और एल हमारा कितना आगे आ जाएगा और आई हमारा पीछे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ओ आगे आ जाएगा और एल हमारा पीछे चला जाएगा। हमारा क्या होगा, उसके बाद जी जो है वो हमारा आगे आ जाएगा, एन हमारा पीछे आ जाएगा। भाई हम सबसे देखो लास्ट में एन, एन कहाँ पे है, देखो भाई ए ऑप्शन हो नहीं सकता, एन लास्ट में है नहीं, बी ऑप्शन हो नहीं सकता, एन लास्ट में है नहीं, एच सी, या तो सी होगा या तो डी होगा, दो ही ऑप्शन में हमें एन लास्ट में दिया गया। तो हम देख लेते हैं, हमें लास्ट में क्या चाहिए, जी एन चाहिए, तो जी एन दोनों में है। ठीक, एल दोनों में है, तो हम आगे से देखते हैं, एच एस एल आई,
HSLI, ठीक है, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हमें भाई चाहिए था HS और क्या चाहिए था, हमें HSLIOLGN चाहिए था, जो कि हमें सी ऑप्शन में दिया गया। हमारा सी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा था, हमारा बहुत सिंपल सा हो रहा, हमने देखा, दो दो के पेयर में तोड़ा और उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, आप साथ साथ में चीज़ों को नोट भी करते जा रहे होंगे अपनी नोटबुक में और अच्छे से अपनी कॉपी बनाते जा रहे होंगे, जिससे कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो साथ में नोट जरूर भी करते जाइएगा आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, हम करते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, कंप्लीट द सीरीज का दिया गया भाई, हमें वो नंबर्स गायब कर दिए गए हैं और कंप्लीट द सीरीज बोल दिया गया। हमें ओ दिया गया है, ओ दिया गया है, पी दिया गया है, क्यू दिया गया है, उसके बाद इन्होंने खाली स्थान दे दिया हमको, उसके बाद STOP दिया है, STOP दिया है, OP QR और उसके बाद STO दिया है, उसके बाद इन्होंने खाली स्थान दे दिया है, फिर उन्होंने Q दिया है हमें, फिर उसके बाद QRST दिया है, QRST दिया है, और उसके बाद हमें OPQRS दिया है, OPQRS दिया है, और उसके बाद हमें दिया है खाली स्थान, ठीक है। OPQRS दिया है, फिर OPQRS दिया है, और उसके बाद इन्होंने दे दिया है OPQR दिया है, उसके बाद हमें T, फिर मिसिंग नंबर है यहाँ पे मिसिंग दिया है हमें और T दिया है लास्ट में, यहाँ पे मिसिंग दे दिया है, उसके बाद इन्होंने T दे दिया है। हमें बोला गया कि भाई इनकी जगह पे क्या क्या आएगा, और ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। ऑप्शन इन्होंने हमें दे दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं QPQR और QR दिया है। ऑप्शन बी जो है इन्होंने दे दिया हमें, ऑप्शन बी दिया है RPTS और TS दिया है, और ऑप्शन सी में इन्होंने दे दिया हमें क्या, RPTP और TP दिया है, और ऑप्शन डी में इन्होंने दे दिया हमें क्या, OPQR जो है वो दे दिया हमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बता दीजिए भाई आंसर क्या होगा। तो ठीक है, हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं भाई। OPQR दिया गया, हम सबसे पहले नंबर गिनते हैं और तोड़ देते हैं पेयर्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो हम क्या करेंगे, OPQRST हमें दिख रहा है भाई, सिंपल सा दिख रहा है, OPQRST, ठीक है। फिर OPQRST, फिर OPQRST, फिर OPQRST, फिर OPQRST बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो सिंपल सा OPQRST, ठीक है, OPQRST। तो हमारा क्या हो जाएगा, OPQR, फिर OPQRST, फिर OP, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, OPQRST, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, OPQRS, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें जो कि सीधा दिख रहा था, हमारा R आया, P आया, T आया, S आया, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है हमें, ठीक है। तो हमें क्या आया, देखो हमने बोला 3 और 3 6 के पेयर में हमने इनको तोड़ लिया, हमारा 30 था, 5 पेयर में हमने तोड़ लिया था, ठीक है। 6 के हमने लेटर लेके 5 पेयर में तोड़ लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, नोट भी आपने कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है और हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए हम बोर्ड मास का क्वेश्चन करते हैं। हमें विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज, भाई कौन से दो नंबर को बदल दो, इन्होंने दो नंबर्स को, कौन से दो नंबर को बदलने पर हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। कौन से दो नंबर्स को बदल दें, दो नंबर्स को बदलने पर
बदलने पर दी गई इक्वेशन सही होगी। ठीक है, और हमें दे दी गई है इक्वेशन इन्होंने 8 + 7 इंटू 5 भाग 14, उसके बाद -3 = 6। भाई इन्होंने हमें ये बोला गया कि कौन से दो नंबर को हम चेंज कर दें जो कि हमारा जो इक्वेशन में दिया गया है वो बिल्कुल सही हो जाए। उसके बाद इन्होंने नंबर्स हमें दे दिए हैं ऑप्शन के तौर पे। हम ऑप्शन आपको स्टार्ट दे देते हैं। ए ऑप्शन में हमें इन्होंने दिया है भाई, क्या दिया है, 3 और 5 दे दिया है, 3 और 5 दे दिया है। उसके बाद हमें बी ऑप्शन में इन्होंने दे दिया है क्या, 14 और 6 दे दिया है। उसके बाद सी ऑप्शन में इन्होंने हमें क्या दिया है, 8 और 5 दिया है, 8 और 5 दिया है। और उसके बाद हमें डी ऑप्शन में इन्होंने 8 और क्या दिया है भाई, 7 दे दिया है इन्होंने। ठीक है, तो हमें जल्दी से बताइए भाई इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। भाई मैं आपको जल्दी से बताता हूँ इसका आंसर कैसे निकालते हैं। हमें क्या करना होता है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, हमें ऑप्शन चारों चेक करने पड़ते हैं। हम ऑप्शन क्या करेंगे, चारों चेक करेंगे। लेकिन हमने आपसे बोला था कि जब भी हमें चारों ऑप्शन चेक करने की नौबत आएगी तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो बी से स्टार्ट कर दो, या तो सी से, या तो फिर नीचे से स्टार्ट करो। तो हम क्या करते हैं भाई, आइए देखते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। 8 और 7 को लिखते हैं। तो जहाँ 8 है वहाँ 7 कर दो, जहाँ 8 है वहाँ 7 कर दो, जहाँ पे 7 है वहाँ 8 कर दो। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, भाग 14 हो जाएगा, -3 = 6 हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो हमारा क्या होगा भाई, हमारा 8 × 5 = 40 हो जाएगा। हम इसको काटेंगे तो हमारा नहीं कटेगा, यानी कि कहने का मतलब है हमें यूनिट डिजिट में, मतलब बिल्कुल हमें एक इंटीजर, मतलब बिल्कुल हमें एक संपूर्ण नंबर चाहिए था, पूर्णांक में नंबर चाहिए था। लेकिन हमारा यहाँ से अगर हम काट देंगे तो हमारा डेसिमल में आंसर आएगा। ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, डी तो नहीं होगा। तो हम सी को चेक करते हैं, 8 और 5 को रख के देखते हैं। ठीक है, 8 और 5 को रख के देखते हैं तो हमारा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आइए 8 और 5, जहाँ पे 8 है वहाँ 5 कर दो, जहाँ पे हमारा 8 है वहाँ 5 कर दो, जहाँ 5 है वहाँ 8 कर दो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आइए, तो हमारा 6 दिया गया था। हमारा क्या हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 56 का 14 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस कितना हो गया, 9 हो गया। माइनस का कितना हो गया, हमारा 3 हो गया। ठीक है, माइनस का जो है वो 3 हो गया। तो हमें कितना दिएगा भाई, 6। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9 में -3 = 6। भाई हमसे यही पूछा गया था। ठीक, हमारा जो ऑप्शन जो सी है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। हम ऑप्शन सी जो टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमारा ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये किया हमने, ये सेटिस्फाई हो गया, यानी कि जो हमें यहाँ 6 दिया था वही हमारा 6 आ गया, यानी कि हमारा ये हमें चाहिए था 6 = 6। तो हमारा वो आ चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्योंकि भाई जल्दी से हमें क्वेश्चन करने, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे भाई, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यही करना होता है भाई, सबसे नीचे या बीच में से किसी ऑप्शन को चेक करके देखते हैं, हमारा सेटिस्फाई होता है तो हमारा वही आंसर हो जाता है। ठीक है, हमें चारों की ज़रूरत नहीं पड़नी, ज़रूरत तो चारों को होती है। हमारा एग्जामिनर बहुत चालाक है, हमारा टाइम वेस्ट कराना चाहता है हमसे। तो ठीक है, हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया है कि भाई इन्होंने सीक्वेंस दिए, हमें वर्ड दे दिए गए, हमसे ये पूछा कि इनका अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस क्या होगा। तो हमें ये बोला गया, इन्होंने बोला आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंगली टू डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से सेट करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्होंने दिया है आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड, जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं अकॉर्डिंगली टू डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, दिए गए, मैं हिंदी में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर अकॉर्डिंगली टू डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर में दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में लिखो। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में लिखो। उसके बाद बोला गया कि विच वर्ड विल कम एट 4th स्थान, मतलब
तो बोला गया कि कौन सा लेटर जब हम इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिख देंगे उसके बाद कौन सा वर्ड जो है वो हमारे चौथे स्थान पे होगा। तो हमसे बोला गया कि लिखने के ऑर्डर डिक्शनरी ऑर्डर में लिख दो, उसके बाद चौथे स्थान पर कौन सा वर्ड होगा, उसके बाद ठीक है, उसके बाद चौथे स्थान पे कौन सा वर्ड होगा, उसके बाद चौथे स्थान पर कौन सा वर्ड होगा, कौन सा शब्द होगा, ठीक है, कौन सा शब्द होगा या आएगा। ठीक है, तो आइए हमें लेटर्स दिए गए हैं, हमें वर्ड्स दिए गए हैं। पहला दे दिया गया है व्हील दे दिया है, ठीक। उसके बाद हमें दूसरा दे दिया है इन्होंने वीट दे दिया है। उसके बाद इन्होंने तीसरा दिया है इन्हें वेल दे दिया है, WH वेल दे दिया है। उसके बाद इन्होंने चौथा हमको दिया है क्या, वेट, WHET। उसके बाद इन्होंने पांचवा हमको दिया है, दे दिया है इन्होंने वैन दे दिया है। ठीक है, ये हमें दे दिए गए हैं और हमसे पूछा गया, हमें ऑप्शन यहाँ पे ये दे दिए गए हैं इन्होंने। ऑप्शन ए में दिया है इन्होंने वेट, WHET, और ऑप्शन बी इन्होंने दिया है हमें क्या, WH व्हील दे दिया है इन्होंने, और ऑप्शन सी इन्होंने दिया है, ऑप्शन सी दिया है वैन दिया है, वीट दिया है वैन, और उसके बाद डी दिया जो है वो वीट दे दिया है। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, इन्होंने दे दिया, ठीक। सिंपल सा आंसर, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, जल्दी से क्वेश्चन बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ ख़त्म, लेकिन इसका आंसर कुछ ही बच्चों ने दे पाया है, लगभग 40 से 50% बच्चों ने दे पाया है, बाकी बच्चों ने नहीं दे पाया है। क्यों नहीं दे पाया भाई, क्यों नहीं कर पा रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन? आपको आना चाहिए भाई, आपको आना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, मैं इसी वजह से यहाँ पे हूँ, आपको इसी वजह से मैं सिखा रहा हूँ कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे देखते ही उड़ा देना है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, भाई आपका बताया कि कैसे क्वेश्चन इस टाइप के टैकल किए जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए हम क्या करते हैं भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनको सेट करते हैं। यानी कि देखो WW सब में है, सिंपल सा WW सब में दिया, हम काट देंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें देखो HH सब में दिया गया, हम इसको भी काट देंगे, हमसे इसको भी कोई मतलब नहीं। ठीक, हमें क्या दिया गया, देखो E दिया गया है, E दिया गया, A दिया गया, E दिया गया, E दिया गया। उसका मतलब क्या हो गया, हमारा E में से सब में पहले क्या आता है, हमारा A आता है, तो हमारा तीसरा जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये कट गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं आगे चेक क्या करते हैं, हमारा E वाला चेक हो गया, ये तीसरा वाला जो है वो हमारा चेक हो गया। ठीक है, तीसरा वाला हमारा चेक हो गया। हम चौथा चेक करते हैं, चौथे में हमें क्या दिएगा, E दिया गया, A दिया गया, L दिया गया, और T दिया गया, N दिया गया। तो हमारा क्या आएगा सबसे पहले, हमारा सबसे पहले दूसरा आ जाएगा भाई, A तो सबसे पहले आता है। ठीक, हमारा ये हो गया, और हमारा क्या होगा, फिर उसके बाद हमारा लास्ट चेक करते हैं, लास्ट बचा है। ठीक है, लास्ट बचा है हमारा। उसके बाद हमारा L है, T है, E है, और हमारा क्या है, L है, यहाँ पे T है, N है। इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, N आता है, तो हमारा 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, नहीं L से L आता ना भाई पहले, हमारा तो पहला यहाँ पे होगा भाई, ध्यान से देखना है। ठीक, उसके बाद हमारा 5 होगा, और उसके बाद हमारा कितना होगा, यहाँ 5 होगा, 1 हो गया, फिर हमारा 4 वाला बचा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था भाई, ऑर्डर में लिखो चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, चौथे स्थान पे 5वां आ रहा। 5वें मतलब क्या है, वैन हमारा किस में दिएगा, ऑप्शन सी में दिएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आज इतना ही रखते हैं, और आगे अच्छे क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो दोस्तों आप लगे रहिए हिम्मत से, बहुत उम्मीद है मुझे आपसे, आप लोग, और हाँ मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखो। मेहनत आपकी बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगी, आपकी एक जो आप मेहनत कर रहे हैं वो उसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। आपने जो सपना देखा वो एक दिन जरूर पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी लगे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगों को तानों को तालियों में बदल देंगे। ठीक है, ऐसा मंजिल लाएंगे कि हम खुद को बदल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली क्लास में।